चुनावी साल में मध्य प्रदेश सरकार ने अपने खजाने का मुंह खोल दिया है। चुनाव को महज 1.5 महीना बचा है और सरकार जिस रफ्तार से घोषणाओं पर घोषणाएं कर रही है, उसमें संदेश यही दिया जा रहा है कि आइए, जो भी चाहिए ले जाइए, सबके लिए सब कुछ खुला हुआ है, लूट सके तो लूट। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि अब अतिथि विद्वानों के लिए भी सरकार ने पिटारा खोल दिया है। उन्हें 50,000 रुपए महीना वेतन देने का ऐलान कर दिया है। द सूत्र ने पड़ताल की है कि अब तक ऐसे कर्मचारी जो नियमित नहीं हैं और वो सरकार से मानदेय ले रहे थे, उन पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने कितने करोड़ का दांव खेल दिया है अब तक, और इनकी संख्या कितनी है, देखिए पड़ताल करती हमारी ये रिपोर्ट। सभी शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों को अब कार्य दिवस के बजाय सीधे सीधे मासिक वेतन दिया जाएगा और वो 50,000 रुपया तक का होगा। अच्छा, इसमें तकनीकी वाले भी शामिल माने अपने आप को। और शासकीय सेवकों के समान आपको अवकाश की सुविधा भी दी जाएगी। एक अकादमिक सत्र में अपने महाविद्यालय के स्थान पर आप जो चाहेंगे, आपके आसपास कोई महाविद्यालय होगा, वहां स्थानांतरण की सुविधा भी दी जाएगी। अभी जब मैं आ रहा था तो फॉलन आउट। अब ये फॉलन आउट जो है उनको भी इन किया जाएगा, उनको भी मौका देने का काम किया जाएगा। मध्य प्रदेश के सीएम हाउस में अतिथि विद्वानों की पंचायत हुई और सरकार ने अतिथि विद्वानों के लिए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। सीएम ने कहा कि अतिथि विद्वानों को फॉलन आउट नहीं किया जाएगा, साथ ही उन्हें 50,000 रुपए महीने वेतन और पीएससी परीक्षा में 10% अतिरिक्त नंबर देने का भी मुख्यमंत्री ने ऐलान किया। जब मुख्यमंत्री ये घोषणाएं कर रहे थे तो अतिथि विद्वानों ने जमकर तालियां बजाईं, क्योंकि अतिथि विद्वान पिछले लंबे समय से मांग कर रहे थे कि उन्हें फॉलन आउट ना किया जाए। अब तक अतिथि विद्वानों को 1,500 रुपए प्रतिदिन मिलता था और 20 दिन तक वो लेक्चर देते थे तो उन्हें 30,000 रुपए महीना वेतन मिलता था और छुट्टी एक भी नहीं थी। अब उन्हें हर महीने 50,000 रुपए दिया जाएगा और छुट्टी भी सरकारी कर्मचारियों की तरह ही मिलेगी। अब ऐसा नहीं है कि केवल अतिथि विद्वानों के लिए ही ऐसी बम्पर घोषणाएं की गई हों। पिछले कुछ महीनों में बीजेपी सरकार ने ऐसे कर्मचारियों पर अपना दांव खेला है जो लंबे समय से सरकार से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते रहे हैं। उनमें आंगनबाड़ी, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और अतिथि शिक्षक शामिल हैं और सभी के लिए शिवराज सरकार ने अपना पिटारा खोल दिया है। जैसे 84,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 13,000 रुपए कर दिया। इस पर सरकार के सालाना 1,310 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इतनी ही संख्या आंगनबाड़ी सहायिकाओं की भी है, जिनका मानदेय 5,000 रुपए से बढ़ाकर 6,500 रुपए किया गया है और इस पर 655 करोड़ रुपए का सालाना खर्च होगा। इसके अलावा 20,000 रोजगार सहायकों का मानदेय 9,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रति महीने कर दिया गया है और बढ़े वेतन के बाद सालाना 432 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च होगा। रोजगार सहायकों के अलावा पंचायत सचिवों पर भी सरकार ने कृपा जमकर बरसाई है। 21,000 पंचायत सचिवों का वेतन 34,000 से बढ़ाकर 41,000 रुपए कर दिया गया है। इस पर सालाना 180 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। 2.5 लाख संविदा कर्मचारियों को भी सरकार ने सुविधाएं दी हैं। अब इन्हें नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन और सुविधाएं मिलेगी। इन पर 1,000 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 7,50,000 सरकारी कर्मचारी हैं। इन्हें केंद्र के समान 42% का महंगाई भत्ता देने का ऐलान हुआ है। इस पर सरकार को 1,520 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा खर्च उठाना पड़ेगा। सरकार ने अतिथि विद्वानों की सैलरी बढ़ाई तो अतिथि शिक्षक, जिनकी वजह से कमलनाथ सरकार गिरी थी, उनका भी मानदेय बढ़ा दिया। मध्य प्रदेश में 60,000 अतिथि शिक्षक हैं। उनके मानदेय में इस तरह से बढ़ोतरी की गई। वर्ग 1 के अतिथि शिक्षकों को 9,000 की जगह अब 18,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। वर्ग 2 में 7,000 की जगह अब 14,000 और वर्ग 3 के अतिथि शिक्षकों को 5,000 की जगह अब 10,000 रुपए मानदेय मिलेगा।
इसके अलावा पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरपंच और उपसरपंच का वेतन भी सरकार ने 3 गुना बढ़ा दिया है। इन सब के मानदेय में 3 गुना वृद्धि की जा रही है। जो पहले मिलती थी उससे 3 गुना हम वृद्धि कर रहे हैं। जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 11,100 था, उसको बढ़ के 35,000, वाहन भत्ता 43,000 से बढ़ा के 65,000 और इस प्रकार जिला पंचायत अध्यक्ष को 54,100 रुपए के स्थान पर 1 लाख रुपए प्रति माह मानदेय वाहन भत्ता सहित मिलेगा। और सबसे बड़ा दांव तो 1,31,00,000 लाडली बहनाओं पर है, जिनके खाते में अब हर महीने 1,250 रुपए जमा कराए जाएंगे और महीने में 1,500 करोड़ रुपए का इस पर खर्च आएगा, यानी सालाना 18,000 करोड़ रुपए। इस तरह से इन सभी की संख्या मिला लें तो 1,31,00,000 तो लाडली बहनाएं ही हैं और बाकी कर्मचारियों को भी जोड़ लें तो 2,000 के करीब संख्या होती है। यानी बीजेपी ने 2 करोड़ वोटर्स पर 18,000 करोड़ रुपए का चुनावी दांव खेला है, यानी जिसे जो चाहिए उसे वो मिलेगा, बस मांग करने की देर है। सरकार हर दांव खेलने को तैयार बैठी है। चुनावी साल में मध्य प्रदेश सरकार ने हर वर्ग के लिए ऐलान किया है। इसके अलावा जातियों के सम्मेलन किए, महापुरुषों की जयंतियों पर ऐच्छिक अवकाश का ऐलान किया, महाकाल लोक की तर्ज पर हर धार्मिक स्थल पर लोक बनाने का ऐलान किया। तो चुनावी समीकरण को देखते हुए नए जिले बनाने का भी ऐलान किया गया। चुनाव जीतने के लिए जितनी कोशिश करना चाहिए बीजेपी उसमें पूरी तरह जुटी हुई है। अब सवाल यही है कि ये सब कुछ वोटों में कन्वर्ट होगा या नहीं।